अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हब क्या होती है। तो हब जो होती है वो एक डिवाइस है तो जो को फिज़िकल लेयर पे काम करता है। तो अगर ये फिज़िकल लेयर पे काम करता है तो उसका मतलब है कि ये प्योरली हार्डवेयर है। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर पे जो भी डिवाइसेस काम करेंगे वो हार्डवेयर ही होंगे। ठीक है, तो जो इसके कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये मल्टी पोर्ट है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। अगर मल्टीपल पोर्ट्स है इसका मतलब है कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें, ये एक हमने हब है, तो ये देखें इसे ABCD जो 4 कंप्यूटर्स हैं या 4 डिवाइसेस हैं जो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग पोर्ट से, यानी कि एक मल्टीपल पोर्ट्स है और मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दूसरे जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में होते हैं या टोपोलॉजी में होते हैं वो उससे कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि उसमें उनको आपस में जुड़े हुए होते हैं उस डिवाइस को लेकर। यानी कि जो अगर हब है, यहाँ पे देखें स्टार टोपोलॉजी में ये डिवाइस जो है वो ABCD चारों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मल्टीपल पोर्ट्स है तो यहाँ पे देखें एक डिवाइस है, वही 4 कंप्यूटर्स आपस में उन पोर्ट्स के ज़रिए से आपस में कनेक्ट है। तो इसका इसका दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जो दूसरा इसका पॉइंट है वो फॉरवर्डिंग। तो हब क्या होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र, यानी जो सिग्नल होता है या डाटा होता है उसको आप फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे देखें, अगर AD से डाटा यानी कि ट्रांसमिशन करना चाहता है तो वो डाटा ऐसे सेंड करेगा। ठीक है, तो हब उसको रिसीव करेगा, वो देखेगा किसको भेजना है तो उसको वैसे सेंड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि डाटा जो था वो A से D तक फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसमें फॉरवर्डिंग होती है। आगे हमारा जो है वो नो फिल्टरिंग, यानी कि इसमें कोई फिल्टरिंग नहीं होती। तो फिल्टर को हम कैसे, हमारे जहन में क्या आता है जब हम फिल्टर का नाम सुनते हैं? तो फिल्टरिंग इस तरह है कि अगर हम पानी को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो क्या होता है कि जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा प्योर पानी होता है वो हमें मिल जाता है फिल्टरिंग के बाद। ठीक है, तो फिल्टरिंग में भी जैसे कि हम चाय को जब हम बनाते हैं तो उसे एक छलनी के साथ यानी कि छलनी के साथ जब कप में डालते हैं तो क्या होता है कि पत्ती जो होती है वो ऊपर रह जाती है और चाय नीचे को, यानी कि अनवांटेड चीज़ जो होती है पत्ती, वो हम उसको साइड पे अलग कर लेते हैं। तो ये फिल्टरिंग था। तो इसमें क्या है, फिल्टरिंग नहीं होती। अगर ये देखें कि अगर AB को डाटा सेंड करना चाहता है, ठीक है, तो क्या होगा, डाटा B को सेंड हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, C को भी सेंड हो जाएगा, D को भी सेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिल्टरिंग नहीं है। यानी कि अगर मैसेज हम एक डिवाइस को अगर D को डाटा सेंड करना चाहता है तो वो B को भी सेंड हो जाएगा और C को भी सेंड हो जाएगा, और जिसको एक्चुअल डाटा चाहिए वो उसको डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर D को उसने सेंड किया है तो उसका मतलब D को डाटा चाहिए तो D इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी जो B और C होगा वो डाटा को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उस सिग्नल को इग्नोर कर देंगे। आगे हमारा जो ऑप्शन है वो सेंट्रल पॉइंट। तो जो हब होती है वो सेंट्रल पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि सेंट्रल डिवाइस के तौर पर एक्सेस होती है। यहाँ पे देखें ABCD 4 डिवाइसेस हैं, तो जो हब है वो चारों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही है, यानी कि एक सेंट्रल डिवाइस के तौर पर ये यूज़ हो रही है। 1 वे ट्रांसमिशन एट अ टाइम। तो क्या होता है कि इसमें जो होती है ट्रांसमिशन जो होती है वो एक ही वे में होती है, सिर्फ एक टाइम पे। अगर A पहले सेंड करना चाहता है डाटा D को, D करना चाहता है A को, तो A से डाटा हब में जाएगा, हब उसको करेगा D में, D को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। फिर D, एक बार डाटा ट्रांसफ़र हो गया एट टाइम, तो फिर जो D होगी फिर हब से A की तरफ डाटा जो जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज टू एवरी कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं D को डाटा सेंड करना चाहता हूँ तो क्या होता है, जितने भी दूसरे डिवाइसेस होंगे उनको भी डाटा सेंड हो जाएगा। जैसे A B को डाटा सेंड करना चाहता था तो क्या हुआ, डाटा B को भी सेंड हो गया, C को भी सेंड हो गया, D को भी सेंड हो गया। तो B क्या करेगा, उसको डाटा को रख लेगा। ठीक है, जो C D होंगे वो डाटा को इग्नोर कर देंगे। तो एक और डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर पे इस्तेमाल होता है, हम उसे रिपीटर कहते हैं। तो रिपीटर और हब में बेसिक फ़र्क क्या है? तो रिपीटर जो होता है वो 2 कम्युनिकेशन लिंक को यानी 2 डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, लेकिन जो हमारा हब होता है वो मल्टी पोर्ट और मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसका एक और एडवांटेज ये है, अगर यहाँ पे रिपीटर है 2 डिवाइसेस, यहाँ पे हमारा डिवाइस है A, यहाँ पे हमारा डिवाइस है B, तो दोनों आपस में जुड़े। अगर यहाँ पे कोई कट आ जाता है, कोई कट लग जाता है, यानी कि हमारी वायर ख़राब हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, कहाँ से ख़राब है, कौन सी वायर ख़राब है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं
क्योंकि देखें अगर हमारी कोई वायर ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे लाइट्स हमें नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे ऑप्शन से नज़र आ रहे हैं, तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा हमारी कौन सी वायर ख़राब है, यानी कौन सी वायर में हमारी में गड़बड़ है। तो इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को, उस वायर को तब्दील कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हब क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।